ये समय युग निर्माण का महत्वपूर्ण समय है। लोग पूछते ये क्या है? संकेत तो इसके रामकृष्ण परमहंस ने भी किए थे, विवेकानंद ने भी किए थे, अरविंद जी ने थोड़ा और स्पष्ट किया और गुरुदेव ने तो स्पष्ट योजना बना के रख दी। ये क्या है? भगवान की योजना है कि मनुष्य ने चाहे जितनी विसंगतियां पैदा कर ली हों, लेकिन मनुष्य को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाना है। मनुष्य की भूलों से तो स्थिति वो आ गई है कि लगता है अब अगले क्षण विनाश, चाहे बढ़ती हुई जनसंख्या से देख लो, चाहे बढ़ती हुई युद्धोन्माद से देख लो, चाहे बढ़ते हुए प्रदूषण से देख लो, ये लगता है कि अब ये जाएगा वैज्ञानिकों को। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि ये मनुष्य ने जरूर रच लिया है, लेकिन भगवान को अभी विनाश स्वीकार नहीं है, इसलिए वो बलपूर्वक इस धारा को बदल देगा। जब समय को भगवान, समय काल कहलाता है और काल का नियंत्रण भगवान करता है तो वो महाकाल है। तो जब समय की ही धारा बदलना होती है तो भगवान महाकाल के प्रवेश में आता है। तो गुरुदेव ने कहा ये महाकाल की योजना है, कोई इसे रोक नहीं सकता, तो फिर क्या करें? इसका लाभ उठा लो। तुम्हारे रुकेगी तो रुकेगी नहीं। तो लाभ कैसे उठा लें? तो इसको गंभीरता से समझो, समझने की कोशिश करो। ईश्वर की योजना है, तुम क्या कर लोगे ये मत देखो क्या सही क्या गलत। ये ईश्वर की योजना है, उसको समझो और जो तुम्हें उचित लगता है उसको करने दो। तो समझ करके जो तुम्हें लगा कि भाई हमारे ये है, 50 बातें समझ में नहीं आई, 2 बातें समझ में आ गई, ये ठीक है और ये हम कर भी सकते हैं, तो वो शुरू कर दो। बस यही भागीदारी है। गुरुदेव ने कहा योजना तो भगवान की है, तो आप क्या कर रहे हो? हम लोगों को भगवान के साथ साझेदारी सिखा रहे हैं, उसका महत्व भी बता रहे हैं। जितने बड़ी समर्थ कंपनी होती है उसकी साझेदारी का उतना ही लाभ होता है। तो भगवान के तंत्र से बढ़ के समर्थ तंत्र कोई है ही नहीं। तो भगवान के साथ साझेदारी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये बात, इसमें सब मिलता है। शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, बुद्धि भी तेज हो जाएगी, सामाजिक परिचर्या भी अच्छी हो जाएगी, आत्मा का भी उन्नयन हो जाएगा, सब हो जाएगा। और इस जन्म में भी हो जाए, अगले में भी मिलेगा। तो उन्होंने कहा इसका महत्व समझो, उससे साझेदारी करो। तो क्या करें? तो उन्होंने कहा संपर्क करो भगवान से, पूछो क्या होता है। तो क्या इसको उन्होंने कहा उपासना। भगवान के पास बैठ जाओ कि भगवान हमारी समझ सीमित है, हम तो आपके लिए खाली होके बैठे हैं, अब आप ही हमें जो बताना हो बता दो। हम आपके हैं और हम ऐसा चाहते हैं कि हम मन वचन कर्म से आपके दिखें भी। बस बैठ जाओ, यही उपासना हो जाएगी। फिर अगर आपका सच्चा मन है तो प्रेरणा उतरेगी कि ऐसा करो ऐसा करो, उसको करोगे तो जीवन साधना बन जाएगी। हम जो आज हैं, आज से हम कल बेहतर होंगे, कल से परसों बेहतर होंगे। क्या क्या होगा वही समझाएगा, भीतर वाला आपसे बोलने लगेगा। जब आप उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाओगे तो वो आपसे बोलेगा भीतर से। प्रत्यक्ष बोले, परोक्ष बोले, कभी कोई बाहर से आपको सलाह देगा और आपको लगेगा ये मानना चाहिए, छोटा बड़ा कोई भी हो, और भीतर से भी आवाज़ आ सकती है। उनके दत्तात्रेय जी की तरह बाहर से ही प्रेरणा लेकर के गुरु हो सकते हैं, अंदर से आत्मचेतना का, आत्मबोध का भी गुरु हो सकता है, बुद्धि की तरह से। ये कुछ भी होगा लेकिन वो आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान से साझेदारी कैसे करें? तो भगवान ने जो तुम्हें दिया उसी से साझेदारी होगी। क्या दिया? समय दिया है ना, तो भगवान के लिए समय, भगवान की योजना के लिए समय। अरे साहब समय कम है, ये बेकार की बात है, मत करो। सारा समय भगवान ने दिया है और भगवान ही समय मांग रहा है, उसी से कहते मेरे पास समय नहीं है। ये क्या बात है? तुम्हें समय का विभाजन करना सीखना है, और जिसको तुम महत्व देते हो उसके लिए समय निकल ही आता है। तो भगवान का महत्व समझो, महत्व समझोगे। ज़्यादा नहीं होता तो थोड़ा तो कर लो भाई, 24 घंटे में 1 घंटे तो कर लो। वैसे तो वो कहते हैं कि भगवान तुम्हें बनाया है, 8 घंटे तुम्हारे अपने दिनचर्या और विश्राम के, और 8 घंटे तुम्हारे धन उपार्जन के, आगे अपने करने के। अब ईमानदारी से नहीं तो चाहे आलसी बन करके काट दो 18 घंटे आराम में, तो कौन करता है? पैसे के दीवाने बन के लगे रहो उसी में, तो कौन करता। लेकिन विभाजन ये है कि 8 घंटे आपके शारीरिक आहार विश्राम भोजन जो आपके जरूरी चीज़ें हैं, 8 घंटे आपके व्यवसाय के, अब बचे 8 घंटे, 4 घंटे अपने और ले लो, और सब चीज़ें जो अपने शौक वो आपके हैं। अब बचे 4 घंटे तो ये लगाओ, ये ज़्यादा हो तो इसका आधा कर दो।
और नहीं तो इसका भी आधी ते पुण्य आधी, कुछ तो करो भाई। तो भगवान के लिए कम से कम 1 घंटा, उसमें क्या करना है, बस ये जो समझ में आया भगवान को ये पसंद है वैसे ही बनने की, और उसी कोई कर रहा है तो उसमें सहयोग की बात सोचो। हम भी बनेंगे और कोई बनना चाहे तो बनाएंगे, आगे करेंगे जितना समझ में आ गया, जितनी हमारी सामर्थ्य, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि मुझे गाली बकना बंद करना चाहिए तो ठीक है, हमें कड़वे बोलना बंद कर दिए, हमें लोगों को अपने अंदर का प्यार प्रकट करना आना चाहिए, करो। ज़्यादा कुछ लगता है तो यही भगवान के आपका समय है। तो आपका समय फिर क्या करें कि अब आप जब उसको आप उतरेगी तो फिर आपको साधना करोगे तो आपके अंदर प्रेरणा उतरेगी, प्रेरणा उतरेगी तो जीवन साधना बनेगी, आप बनोगे। फिर उससे क्या हो, उसमें संयम जुड़ जाएंगे। साधना स्वाध्याय संयम सेवा कहा है गुरुदेव ने। जब तुम अपने अंदर की क्षमता बढ़ाओगे तो उसके लिए संयम करना पड़ेगा। भगवान की शक्ति आपको मदद करेगी लेकिन संकल्प आपको ही करना है, वो सब कराएंगे। बढ़िया कोच आपके लिए सब व्यवस्था कर देगा, डाइट की भी, उसकी भी, जिम्नेशियम की, उसकी, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी है, वो सब करता है। तो ये भगवान के साथ साझेदारी है कि साधना करो, उपासना करो, साधना में अपने जीवन साधना करो, और अगर कुछ बन गए हो तो देखो हम किसी का कुछ भला कर सकते हैं। भगवान को कुछ करना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा भाई, तो भगवान ने, कृष्ण ने कहा मैं तो लोक संग्रह के लिए, लोगों के भले के लिए करता हूँ। तो देखो कुछ तुम करके देखो, तुम 4 मीठे शब्द तो बोल सकते हो। नहीं साहब पैसा नहीं है, गुरुदेव कहते पैसा कौन कर रहा है, तुमने पैसा दे दिया, वो शराब पी लगा तो, वो दम लगाने सीख गया तो, ये मत करो, मुफ्त करो बनाओगे। तुम तो उसको ये बता दो कि वो आप भगवान के हिसाब से चलो, स्वावलंबी कैसे हो। तो आप लोगों को प्रोत्साहन देना जो आपको लगे कि इससे भगवान को पसंद है, उतना तुम करना शुरू कर दो। बस यही चीज़ है। उपासना करोगे, भगवान से समझ साधना करोगे, आपका व्यक्तित्व, आपके अंदर देवत्व जागेगा। और ये अपने को टेस्ट करो, किसी पर तुम क्या मेहरबानी करोगे। हम मेहरबानी कर रहे हैं, सेवा नहीं। इसीलिए गुरुदेव ने उसको नाम दिया है आराधना। भगवान को विराट रूप में देख करके भगवान है और हमारा परीक्षण लेने आए हैं कि हम ठीक चल रहे हैं कि नहीं, है ना। विवेकानंद ने कहा है कि प्राणी मात्र की सेवा नहीं, पूजा ही करनी पड़ेगी, वो ये कहते थे। और गुरुदेव जी ने लोक आराधना शब्द कहा है। लोगों के अंदर उसी ये विराट रूप में भगवान ही है, और वो कमज़ोर बन के देख रहा है कि आप किसी की उचित की मदद कर सकते हो कि नहीं। कपटी बन के देख रहा है कि आप अपना बचाव कर सकते हो कि नहीं, हमारे से कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें तो लोक आराधना गुरुदेव ने कहा। तो उपासना, साधना, लोक आराधना ये करिए, वो भगवान हर कोई जो जहाँ है जिस रूप में वो कर सकता है। और भगवत कृपा ऐसी है कि गुरुदेव ने जो कहा तो करोड़ों लोगों की समझ में आ गया है और वो कर रहे हैं। कोई किसी से किसी अपना मुकाबला नहीं करता। हम जो अच्छा कर सकते हैं सो कर रहा है। वो कहा भी है, विवेकानंद जी भी कहते थे, संतों ऋषियों ने भी कहा, गुरुदेव ने कहा, बेटा अपना मुकाबला किसी से मत करो, क्योंकि तुम अपने आप में अलग हो, हर व्यक्ति है। तो अपने से अपना मुकाबला करो। कल से हम बेहतर बने, हम कल से हम सशक्त बने, कल से हमारे अंदर करुणा ज़्यादा बढ़ी, ये करो। अगर ये करते रहोगे तो तुम होकर के मानव, महामानव, देव मानव होकर के और ईश्वर कोटि तक नहीं जा सकते हो। बस यही युग निर्माण योजना है। उन्होंने कहा कि अपने आप को हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम अपने आप को बनाना शुरू करो, और जब सब अपने आप को बनाएंगे तो दुनिया तो बदल ही जाएगी, क्योंकि इकाई बदल गई ना। तो ये सब है, और ये बात सब तक पहुँचे और सब इस समय चले, थोड़े में यही सब है। तो कार्यक्रम हजारों हैं, लेकिन बात यह है कि हर कार्यक्रम से भगवान के साथ साझेदारी करें और कार्य कर सकें। इसके लिए उपासना साधना का सहारा लो। ये लेकर के थोड़े में ये है युग निर्माण योजना, और जो कोई इसमें भाग लेगा ले सब सकता है। तो भगवान की दी हुई मूल संपदा सबके पास है। जो भगवान से साझेदारी कर ले, समझ ले, तो करें। नौजवानों को खास तौर से समझना चाहिए। अरे साहब ये बूढ़ों का मरे नहीं यार, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनने बचपन से, जवानी से ही रास्ता पकड़ा था। हमें सूत्र युवा भी धर्मशील से, युवावस्था से अभ्यास करो, बाद में नहीं आता फिर तो। कोटि कोटि मुनि यत्न कराही, अंतराम कहवत नहीं। तो वो भले बुजुर्ग हो गए बाद में, लेकिन जब उन्होंने शुरू किया था तो बिल्कुल नई उम्र में, कहीं से शुरू होता है, नई ऊर्जा है। इस ऊर्जा को गंवाओ मत। नहीं यह मज़ा लेके, अरे मज़ा क्या है, ये मज़ा नहीं है। जो मज़ा तुम्हें नीचे ले जा रहा है, तुम्हारी शक्तियों को क्षीण कर रहा है, वो मज़ा नहीं है। मज़ा वो है कि तुम्हारी शक्ति, आनंद भी आता रहे और शक्तियाँ बढ़ती भी रहें, वो असली मज़ा है। तो इसको भूल करके उसमें चला देंगे। ये मज़ा आ गया, मज़ा खाया, खूब स्वादिष्ट खाया और पेट खराब हो गया, सब खत्म हो गया।
है ना, लड़कियों को गलत निगाह से देखा, काम वासना भड़की, शरीर वीरहीन हो गया, तब फिर गड़बड़ हो गया। और यहाँ जैसे जैसे आपके अंदर भगवान के लिए उन लोगों से प्यार करोगे, सब में देवता दिखेगा और तुम भी देवता हो जाओगे। वो अनंत आनंद हो जाता है। भगवान अनंत है तो उनके साथ जोड़ोगे तो हर चीज़ अनंत मिलने वाली, यश भी आनंद भी सब। तो ये भगवान की साझेदारी को सिखाए, बस इसी का योग निर्माण योजना है। भगवान ईश्वर की योजना है, साधन वही देगा, हमें उसका सदुपयोग करना सीखना। और जिसको प्रेरणा दे के भगवान के साथ साझेदारी करना सिखाया हूँ, और बिल्कुल सुगम शब्दों में हर कोई कर सके ऐसा बता दिया है, और चल भी पड़ा है। जो जुड़ेगा तो कल्याण पाएगा। सब इसको समझिए, सब इससे जुड़ें, भगवान के साझेदार बने, यही मंगल का है।